हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हालेलुया, हालेलुया, और आवाज उठाकर हालेलुया। आज की कम्युनियन संडे के थर्ड सर्विस पर मैं आप सभी का यीशु नाम में स्वागत करता हूं। आमेन, आमेन। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये महीने का एक थीम था। क्या आपको पता थीम क्या था? आवाज को उठाकर रन टू विन। ओके, तो जैसे इस 3 दिन के फास्टिंग पीरियड में हमारे प्रिय पप्पा ने एक कहानी सुनाया था। क्या वो कहानी किसने सुना है? क्या था वो कहानी? वो कहानी था एक खरगोश और एक कछुए का। पहले क्या होता है, खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस होके बीच रास्ते में वो सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कछुआ जीत जाता है। फिर दूसरी बार क्या होता है, खरगोश और कछुआ फिर से रेस लगाते हैं, परंतु इस बार खरगोश ने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, उसने सीधे सीधे अपना रेस को कंप्लीट किया। फिर थर्ड टाइम में क्या होता है, कछुआ अपना एक रास्ता बनाता है, बोलता है अभी अलग रास्ते से हम रेस लगाएंगे, और वो अलग रास्ता होता है पानी का रास्ता। और कछुआ पानी में तैर सकता है, परंतु खरगोश पानी में तैर नहीं सकता, इसलिए इस थर्ड केस में कछुआ जीत जाता है। और चौथे केस में फिर से पानी वाला रास्ता होता है, परंतु चौथी बार में कछुआ और खरगोश दोस्त बन जाते, एक अच्छा मित्र बन जाते हैं। तो उन्होंने वो पानी वाला रास्ता मिलकर कंप्लीट किया। तो परमेश्वर इस सबको क्या बताना चाहते हैं? चाहे आज अगर आप स्लो क्यों ना हो, चाहे अगर आज आप फास्ट क्यों ना हो, चाहे अगर आज आप ओवर कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। मेरा परमेश्वर का प्रेम आज आपके साथ है। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने अपने शीश को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर शाम के लिए खुदा हम तेरा नाम का धन्यवाद देते हैं। इन सारे लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू जानता है राजा, हालेलुया, आज हमारे अंदर बहुत ज्यादा गर्व है। आज हम गिर चुके हैं। आज हम में से कितने लोग पिता परमेश्वर एक बोझ में है। आज हम में से कितने लोग पिता परमेश्वर दुख दर्द में राजा। हालेलुया। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इस प्रार्थना सभा में राजा, आज इस आराधना में इन सारे लोगों के हृदय को तू छू लेना राजा। आज इन सारे लोगों के हृदय को छू के पिता परमेश्वर तू कार्य करना राजा। पिता हमें विश्वास है राजा, आज चाहे हम कितने भी लूजर क्यों ना हो, आज चाहे हम कितने भी दबे हुए क्यों ना हो परमेश्वर, परंतु तूने वाचा बांधा है, तूने वादा किया पिता परमेश्वर, तू हमें विजय की ओर लेकर जाएगा, तू हमें अपने गोल की ओर लेकर जाएगा राजा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आज इस आराधना में लोगों को हृदय को तू छू कर एक डिलीवरेंस की ओर तू लेकर चलना राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तूने इस प्रार्थना को सुनता धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए प्रियजनों, एक नए गीत को गाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत में गीतकार कहते हैं, जो लिरिसिस्ट है, जो सिंगर है, वो कहते हैं, तेरा प्रेम कैसा महान है, मेरे लिए तूने दिया अपना प्राण है, पापों से तूने मुझको छुड़ाया, और उस चीज का बयान मेरी जिंदगी है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। तेरा प्रेम कैसा महान है, मेरे लिए तूने दिया प्राण है, पापों से मुझको छुड़ा लिया, ये जीवन तेरा बयान है। आवाज को लाकर गाएंगे। तेरा प्रेम कैसा महान है, मेरे लिए तूने
दिया प्राण है, पापों से मुझको छुड़ा लिया, ये जीवन तेरा बयान है। फिर से गाएंगे, तेरा प्रेम कैसा महान। हम अपने आवाज खुला कर गाएंगे, मेरे लिए तूने दिया प्राण है, पापों से मुझको छुड़ा लिया, ये जीवन तेरा बयान है। एक बार मैं गाएंगे, तेरा प्रेम कैसा महान है। वो परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए तूने दिया प्राण है, पापों से मुझको छुड़ा लिया, ये जीवन तेरा बयान है। मैं गाऊंगा चिल्लाकर तेरी महिमा का गान, तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ। मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ। आराधना उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ। मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ। मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ। तुझसा ना कोई यहाँ, तेरी मर्जी हो सदा, मुझे प्रेम है किया। तुझसा ना कोई यहाँ, तेरी मर्जी हो
तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान तेरी आराधना हो मुझसे मेरे मैं गाऊंगा चिल्लाकर उसकी महिमा का गान तेरी आराधना हो मुझसे मेरे यीशुआ तुझसा ना कोई यहाँ तेरी मर्जी हो सदा मुझे प्रेम है किया हाथों में अपने उठा लिया मुझे भीड़ से चुना मेरे साथ तू है खड़ा तुझसा ना कोई यहाँ तेरी मर्जी हो सदा मेरे साथ है किया हाथों में अपने उठा लिया मुझे भीड़ से चुना मेरे साथ तू है खड़ा तेरे खुदा हमें आपकी आवाज में मेरे खुदा आज उनके हृदय को छूने जा रहा है आज एक बोझ आज एक तकलीफ आज एक बीमारी यीशु नाम में हटने जा रहा है तेरे खुदा तुझसा ना कोई यहाँ तेरी मर्जी हो सदा मुझे प्रेम है किया हाथों में अपने मुझे भीड़ से चुना मेरे साथ आज मेरा परमेश्वर आपके साथ है हाथों में अपने आज मेरा परमेश्वर जैसे हव्वा और आदम को रचा था आज आपको ये हाथ में उठाकर आपको रचने जा रहा है आपको प्योर बनाने जा रहा है उस दुनिया से अलग करने जा रहा है वो आज आप संसार के व्यक्ति जैसे नहीं आज आप संसार के व्यक्ति जैसे नहीं आज आप अलग हो आज आपका परिवार अलग है आज आपका बच्चा अलग है मेरे खुदा मेरे खुदा
के साथ सभी लोग आमेन हालेलुया बोलकर तालियों को बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच मौजूद है। 2000 साल पहले मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। उसने लहू को बहाया, उसने 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना ताकि आपको और मुझको शिफा मिल सके, ताकि आपको और मुझको न्याय मिल सके। ऐसा प्रेम इस जगत में किसी ने नहीं किया प्रियो, जैसा हमारे यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। आज हमारे माता पिता एक समय पर हमको छोड़ देते हैं, चाहे कितने भी तकलीफ आ जाए, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, एक मोमेंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि हमारे माता पिता भी हमें बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू क्या ही कर रहा है अपनी जिंदगी में, तू क्या ही कर रहा है, तुझसे पढ़ाई नहीं होता, तुझसे अपना काम धंधा नहीं होता, तुझसे घर के काम नहीं होते। ऐसे करके हमें सब ठुकरा देते हैं, हमारे माता पिता हमको ठुकरा देते हैं। परंतु इस समय पर एक बल के साथ, एक जोश के साथ मेरा यीशु वहां पर आता है। मेरा यीशु तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़कर कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। शायद तेरे जन्माने वाली माँ तुझको छोड़ देगी, परंतु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस क्रूस को मैंने तेरे लिए जान दिया, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। उस क्रूस में जब मेरा पिता परमेश्वर था, उसने यहाँ पे मौजूद हर एक जन के चेहरे को याद किया था। आज मेरा परमेश्वर तुझसे यही कहना चाहता है, मेरा तू निराश है, आज अगर तू दुख में है, आज अगर तू दर्द में है, तो तू निराश ना हो, तू दुखी ना हो, तू निर्बल ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। उसने तुझको अपने हाथों में उठाया है, उसने तुझको उस भीड़ में से चुना है। आज वो तेरे बाजू में खड़ा है, तेरे दाहिनी ओर खड़ा है। आज तू महसूस कर, आज वो पवित्र आत्मा आज वो मंडरा है और यहाँ पे कैसा महान है मेरे लिए तूने दिया प्राण है। पापों से मुझको छुड़ा लिया, ये जीवन तेरा बयान है। तेरा प्रेम, तेरा प्रेम आपके हाथ में कैसा महान है। मेरे लिए तूने दिया प्राण है। पापों से मुझे ये जीवन तेरा बयान है। मैं गाऊंगा चिल्ला कर उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना मुझसे मिले यीशुआ। मैं गाऊंगा चिल्ला कर उसकी महिमा का गान, तेरी आराधना मुझसे मिले यीशुआ। मुझसा ना कोई यहाँ, तेरी मर्जी हो सदा, मुझे प्रेम है किया। तुझसा ना कोई यहाँ, तेरी मर्जी हो सदा, मुझे प्रेम है किया। हाथों में अपने उठा लिया, मुझे दिल से चुना, मेरे साथ तू है खड़ा। ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, आपकी आवाज में मेरे खुदा उठाकर, मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन ने एक कंफर्ट को यहाँ पे महसूस किया? कितने जन यहाँ पे दुख दर्द से आए होंगे आज, परंतु मेरे परमेश्वर इस आराधना के द्वारा कंफर्ट आपको दिया होगा। हालेलुया।
कितने जन विश्वास करते हैं? आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियजनों, फिलिपियों के 4:13 में लिखा है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे आज मैंने कहा, हम कितने जन निर्बल आज थे, कितने जन दुख दर्द में थे, परंतु आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर फिलिपियों 4:13 से आपको कह रहा है, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा जिससे तू सब कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझको खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। कितने जन विश्वास करते हैं? तो इसलिए हम गाते हैं, ओ हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है जिससे मैं सब कार्य कर सकता हूँ। यूहन्ना में क्या लिखा है? मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो आइए हम मिलकर गाएंगे, हालेलुया। हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन। एक और बार, हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन। आइए तालियों को बजाकर झूमते हुए नाचते हुए झूमते हुए नाचते हुए तालियों को बजाते हुए, क्योंकि आराधना में छुटकारा, आराधना में समझाई। आज अगर आप विनाश हो तो आप ताली बजाकर आराधना कीजिए, मैं परमेश्वर को छुटकारा देने जा रहा है। हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी रोटी, वो ही जीवन है। हमें निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो
मुक्ति पाऊं, वो है सबको यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का आधार। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, आत्मा का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक है। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा। एक अभिषेक आज के जीवन में आए, अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा। काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे, सिनाई के पर्वत पर बड़ी अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर जाएंगे। सिनाई के पर्वत पर बड़े अग्नि को देखता हूँ मैं, इज़राइल के परमेश्वर वो अग्नि से भर जाएंगे। वो करने की प्रार्थना में एक बादल को देखता हूँ मैं, आग डर गया था, वो आत्मा से भर गया। की प्रार्थना में एक बादल को देखता हूँ मैं, आग डर गया था, वो आत्मा से भर गया। तुम लगा के कहिए, अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा।
राजा। परमेश्वर आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात किया, तूने हमको छुआ, तेरे प्रेजेंस को महसूस करवाया। तेरा धन्यवाद करते राजा। पिता परमेश्वर, अभी हम वचन की सेवकाई की ओर बढ़ रहे हैं। पिता आज का जो वचन है परमेश्वर हमारे हृदय को छूने पाए राजा, हमारे हृदय को पिघलाने पाए राजा। परमेश्वर इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए हमारे सीनियर पास्टर एल्विन लॉसन कुरेन को हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर की महिमा हो। चांगल्या आराधनासाठी परमेश्वराची महिमा होऊ द्या। एक और अच्छा दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। आणखीन एक चांगला दिवस प्रभु येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेला आहे। उस खुदा की आराधना महिमा करने के लिए त्या परमेश्वराची आराधना आणि महिमा करण्यासाठी थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिछले 3 दिन से उपवास, आत्मा और सच्चाई में हम आगे बढ़ रहे हैं मागच्या 3 दिवसापासून उपवास आणि आत्मा आणि सच्चाईने आपण पुढे वाढत आहोत। और आज 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन परमेश्वर का पवित्र मेष भी हमारे बीच में मौजूद है। तिसऱ्या दिवसाचा शेवटचा दिवस आज आहे आणि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूँ मी आज खूप आनंदित आहे कि आज हमारे बीच में प्रभु के दास ब्रदर रवि हमारे बीच में मौजूद है। प्रभूचे दास रवी आज ते उपस्थित मैं आहेत। चाहता हूँ आप खड़े होकर अपना चेहरा लोगों को दिखाए। ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। बस आप बैठ सकते हैं। अंधेरी में प्रभु का सेवा इन्होंने शुरू किया है। अंधेरीमध्ये सेवकाई त्यांनी चालू केलेली आहे। इनके जीवन में एक बुलाहट था, त्यांच्या जीवनामध्ये एक बुलावट होतं, लेकिन इन्होंने कहा वो बुलाहट का दरवाजा इधर आने के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में खोला है। इथे आल्यानंतर तो द्वार परमेश्वराने उघडलेला आहे। हमारे पप्पा का प्रचार इतना इनके जीवन में प्रभावित हुआ, पप्पांचा प्रचार त्यांच्या जीवनामध्ये एवढं प्रभावित झालं। सालों साल इनकी इच्छा थी मैं कुछ सेवा करूं, लेकिन डर भी था, कुछ शक्तियां इन्हें रोक रही थी। वर्षानुवर्ष त्यांची इच्छा होती की सेवा करायची, पण एक भीती त्यांच्या आतमध्ये होती। लेकिन इधर आने के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर इथे आल्यानंतर काही हफ्त्याच्या आतमध्ये परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से इन्हें छुआ। परमेश्वराच्या आत्म्याने अद्भुत रीतीने त्यांना स्पर्श केलं। इन्होंने अपने घर में एक प्रार्थना शुरू की त्यांच्या घरात एक प्रार्थना त्यांनी सुरुवात केली और कुछ दिनों के बाद बाहर गांव से एक फॉरेनर को प्रभु ने दर्शन दिया कि मेरे प्रिय बेटे रवि के लिए एक जगह भाड़े पे ले लो, वहां बहुत लोग प्रभु का आशीष पाना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज वो हमारे आराधना में आए हैं। आज आपल्या आराधनामध्ये ते आलेले आहेत। मुझे बहुत खुशी है। खूप आनंदित आहोत मी। प्रभु आपका सेवा को बहुत आशीष करे। प्रभु तुमच्या सेवेला खूप आशीर्वादित करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में यीशु ने कहा खेत बहुत है लेकिन काटनी करने वाला बहुत कम है। शेती खूप आहेत पण काढणी करणारे खूप कमीच जण मुझे आहेत। विश्वास है अंधेरी में परमेश्वर आपके नाम को बहुत ऊंचाई में लेकर जाएंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, नेहमी हेच प्रार्थना मी करत असतो। प्रभु हमारे कलीसिया में तमाम जगह में लोगों को आप छू लेना ताकि प्रभु का सेवा वो कर सके। प्रभूची सेवा काय करण्यासाठी काही लोकांना तू स्पर्श कर अशीच मी प्रार्थना प्रभु करतो। के नाम का प्रचार वो कर सके, प्रभूच्या नावाचा प्रचार ते करू शकू। क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हा जबाबदारी प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेली आहे। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रियजनों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या जिवंत वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती सुसमाचार उसके 24 के 35 के वचन को हम पढ़े। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35।
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय बच्चों से आपसे ये कहना चाहते हैं, प्रभू येशू ख्रिस्त या वचनाद्वारे तुम्हाला सांगू इच्छितो, हेवन एंड अर्थ विल फेड अवे, आकाश और पृथ्वी ठल जाएगी लेकिन मेरा पवित्र वचन कभी ठलने वाला नहीं। आकाश आणि पृथ्वी टळून जाईल पण माझं पवित्र वचन कधीच टलणार नाही। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल में लिखा है, बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, नए नियम में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन, इट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। प्रभु का वचन परमेश्वर की जीवित सांसें है परमेश्वरचं वचन हे परमेश्वरचा जिवंत श्वास आहे। और इस पूरे पवित्र बाइबल को या पूर्ण पवित्र बायबलमध्ये 40 परमेश्वर के महान अभिषक्तियों ने लिखा। 40 परमेश्वर महान अभिषक्तांनी लोकांनी लिहिलेलं आहे। परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल किया परमेश्वर आत्म्याने अद्भुत रीतीने त्यांना वापर केला और तकरीबन पूरे बाइबल में पूर्ण बायबलमध्ये 200 से ज्यादा बार यही वचन लिखा गया है 200 पेक्षा जास्त वेळा हाच वचन लिहिला कि गेला। मेरे वचन का पालन करो, माझ्या वचनाचं तुम्ही पालन करा, मेरे वचन को ग्रहण करो। माझ्या वचनाला तुम्ही ग्रहण करा। ये जीवित वचन तुझे स्वर्ग की ओर ले जाने वाला, हा जिवंत वचन स्वर्गाकडे घेऊन ये जाणार जीवित आहे। वचन तेरे अंधकार को हटाने वाला है। तुमच्या अंधकाराला तो हटवणार ये आहे। जीवित वचन तेरे जिंदगी को एक नए मोड़ की ओर ले जाने वाला। तुमच्या जीवनाला एक नवीन मार्गावर घेऊन जाणार आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस वचन के शक्ति को हम अनुभव करना है। या वचनाच्या शक्तीला तुम्हाला अनुभव करायचा आहे। एक बार जब परमेश्वर सेवा कर रहे थे, एकेकाळी जेव्हा परमेश्वर सेवकाई करत प्रभु होते, यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन में आत्मा है, मेरे वचन में जीवन है। माझ्या वचनामध्ये आत्मा आणि जीवन आहे असं त्यांनी म्हटलं। यानी प्यारे लोगों, जब आज ये समय, जब ये प्रचार को आप सुनोगे, या प्रचाराला जेव्हा तुम्ही ऐकत आहात, जब आप घर में पवित्र पुस्तक खोलकर वचन पढ़ोगे, जेव्हा तुम्ही बायबल वचन घरी वाचत असणार, साधारण शब्द को आप पढ़ोगे नहीं, साधारण शब्द तुम्ही वाचणार नाही। उस शब्द के अंदर से स्वर्ग देने वाला जीवन का शक्ति तेरे परिवार के अंदर, तेरे शरीर में पवित्र आत्मा प्रदान करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को हमें पकड़ कर रखना है। परमेश्वरच्या वचनाला आपल्याला पकडून राहायचं आहे। परमेश्वर के वचन को हमें पकड़ कर रखना है। परमेश्वरच्या वचनाला आपल्याला पकडून राहायचं वो आहे। वचन ही है जो हमारे जीवन में एक बड़ा रास्ता खोले। तो वचनच आहे जो आपल्या जीवनामध्ये मार्ग खोलणार आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप नया नियम जब भी अध्ययन करोगे, जेव्हा नवीन करार तुम्ही वाचणार, आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किया। प्रभु येशू ख्रिस्ताने खूप सारे चमत्कार केले, अंधों को रोशनी दी, अंधाऱ्यांना रोशनी दिलेली आहे, लंगड़ों को चलाया। लंगड्या लोकांना चालवलं आहे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जेव्हा तुम्ही परमेश्वरच्या वचनाला वाचणार, आप उस 4 सुसमाचार की गहराई को जानेंगे तो त्या सुसमाचाराच्या गहराईला तुम्ही ओळखणार आहात। आपको मालूम पड़ेगा तुम्हाला माहिती पडेल, प्रभु यीशु मसीह का मकसद चमत्कार दिखाना नहीं था। प्रभु येशू ख्रिस्तांचा उद्देश चमत्कार दाखवणं नव्हतं। प्रभु यीशु मसीह का यही मकसद था त्यांचा हाच उद्देश होता कि आकाश और पृथ्वी ठल जाएगी। आकाश आणि पृथ्वी टळून जाणार। आज लंगड़ा चलेगा लेकिन वो चंगाई उसे स्वर्ग नहीं लेकर जाने वाला। आज लंगडा चालणार पण ती चंगाई त्यांना स्वर्गाकडे आज घेऊन जाणार। शायद तेरा बिजनेस अच्छा हो जाए लेकिन ये पैसों का बरकत तुझे स्वर्ग नहीं ले जाने वाला। हा पैशाची बरकत तुम्हाला स्वर्गाकडे नाही नेणार आहे। हमारे यीशु मसीह ने हमेशा अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को सबसे प्रथम रखा। जीवित वचनाला येशू ख्रिस्ताने सर्वात प्रथम ठेवला आहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की आत्मा यही चाहते हैं, परमेश्वरची आत्मा हीच इच्छा करते। चमत्कार से ज्यादा, चमत्कारपेक्षा जास्त, अपने हुनर से ज्यादा, आपल्या कौशल्यापेक्षा जास्त, अपने दान से ज्यादा दानेपेक्षा जास्त आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों से प्यार करना शुरू करें। प्रभु येशू ख्रिस्तांच्या वचनावरती तुम्ही प्रेम करा। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन के वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमनच्या वचनामध्ये येशू
यहोवाने मूसा अगर मूसा तू और तेरा बच्चे मेरे वचन से प्रेम करेंगे तो तू आणि तुझे मुलं माझ्या वचनावरती प्रेम करणार तर जिस जमीन को शैतान सड़ा दिया है, ज्या जमिनीला शैताने सडवून टाकला आहे उस सड़े हुए जमीन में कुछ अच्छे फलों को मैं उगाने वाला हूँ और उस फलों का रस तेरे परिवार के मुंह में मैं डालने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं येशू ख्रिस्ताची सुद्धा हीच इच्छा आहे हमारे जीवन में आपल्या जीवनात परमेश्वर के वचन को एक प्रथम स्थान हमें देना। परमेश्वरच्या वचनाला प्रथम स्थान द्यायचं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को एक प्रथम स्थान हमें देना। प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या वचनाला प्रथम स्थान द्यायचं आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर क्या खूबी है? परमेश्वर वचनामध्ये काय खूबी आहे? प्रियजनों, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक उदाहरण मी सांगू इच्छितो। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक हाथी उसके सामने खड़ा है एका व्यक्तीने पाहिलं की हे हत्ती त्याच्या समोर उभा आहे और उस हाथी के गर्दन में बड़ा सा एक रस्सी लिपटा हुआ है। त्या हत्तीच्या मानेवर एक मोठी रस्सी बांधली गेली आहे। लेकिन उसने देखा रस्सी तो गले में लिपटा हुआ है, रस्सी मानेवरती लावलेली होती। लेकिन उस रस्सी को जब वो फॉलो किया तो वो रस्सी किसी और जगह में गांठ बंधा नहीं है, वो रस्सी खुला हुआ है। ती रस्सी कुठे गाठ बांधलेली नव्हती, तर अशीच खुल्ली होती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने देखा कि वो रस्सी तो खुला हुआ है। ती रस्सी खुल्ली होती। किसी जानवर को हम बांधते हैं तो उसके गले को बांधकर वो रस्सी को मजबूत खंभे में हम बांधते हैं ताकि वो भाग ना पाए। प्राणी कुठे पळून नाही झाला पाहिजे म्हणून त्या मानेला आपण रस्सी बांधून ठेवतो। लेकिन उस व्यक्ति ने देखा उसके हाथी के गले में तो रस्सी बंधा हुआ है, लेकिन वो रस्सी को किसी खंभे में नहीं बांधा, वो खुला हुआ है। त्या हत्तीच्या मानेवरती त्या रस्सी होती पण ते कुठे बांधलं नव्हतं गेलं। उस व्यक्ति ने उस हाथी को संभालने वाले व्यक्ति से पूछा, क्या ये भागेगा नहीं? हत्तीला सांभाळणाऱ्या व्यक्तीने त्याने विचारलं, हा पळून जाणार क्या ये नाही? भागेगा नहीं? हा पळून जाणार नाही? उसने कहा ये नहीं भागेगा, त्याने सांगितलं की हा नाही पळून जाणार। क्योंकि जब ये छोटा था, जेव्हा हा छोटा होता, जब इसका जन्म हुआ, त्याचा जन्म झाला, वो समय से ही ये रस्सी को इसके गले में बांधकर एक बड़े रॉड में मैं बांधता था। मोठ्या मानेला ती रस्सी बांधून एका मोठ्या रॉड मध्ये बांधून ठेवायचो। उस समय रस्सी का मजबूती बहुत बड़ा था। त्यावेळेस रस्सी खूप मजबूतपणे होती। वो छोटा, जब ये हाथी छोटा था, वो बहुत कोशिश करता था अपने सर को निकालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता था। हा जेव्हा लहान होता त्याने तो खूप प्रयत्न केला पण तो रस्सी काढू नाही शकला। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी ये बड़ा हो चुका है। आता तो मोठा झालेला आहे। इसका सामर्थ्य उस रस्सी से 10 गुना ज्यादा है। त्याचं सामर्थ्य त्या रस्सीपेक्षा खूप जास्त आहे। लेकिन इसके बचपन में जो घटनाएं इसके मन में हुई, त्याच्या बालपणामध्ये जे घटना त्याच्या जो जीवनात डर इसके मन में बैठ गया, जी भीती त्याच्या आतमध्ये वो आहे, डर अभी भी इसके मन में है। ती भीती आज सुद्धा त्याच्या आतमध्ये अभी आहे। भी ये यही सोच रहा है कि इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता। या रस्सीला मी तोडू नाही शकत असंच तो विचार करत आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हकीकत क्या है प्रियजनों? हकीकत काय आहे? हाथी उस रस्सी से 10 गुना सामर्थ्य है। तो हत्ती रस्सीपेक्षा 10 गुना सामर्थ्य आहे। ये कहानी मैंने आपसे क्यों बताया? ही गोष्ट तुम्हाला मी का सांगितली? क्योंकि सालों साल उस हाथी को यही लगेगा कि मैं इस रस्सी से कभी जीत नहीं सकता। वर्षानुवर्ष त्या हत्तीला हेच वाटलं की मी या रस्सीपासून जिंकू नाही शकत। उसी तरह शैतान ने भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं लाई है, शैताने तुमच्या जीवनात अशी घटना कुछ आणलेली आहे, ऐसा परिस्थिति लाया, अशी परिस्थिती आणलेली आहे, कुछ ऐसी दिक्कतें लाई। अशी त्रास जे आणलेले आहे। आपके अंदर योग्यता बहुत है, तुमच्या आत्मा योग्यता सामर्थ्य बहुत है, सामर्थ्य खूप आहे। लेकिन अभी भी उस पिछले जीवन के घटना में अटके हुए हैं आतापर्यंत मागच्या कि वेळेला शायद वो जंजीर में तोड़ नहीं सकता। मी तोडू नाही शकत। बचपन में जिस तरह वो जंजीर मजबूत था, अभी भी वो मजबूत होगा। लहानपणी ते मजबूत होतं, आता सुद्धा ते मजबूत आहे। लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन का अर्थ मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर जीवित वचनाचा अर्थ मी सांगू इच्छितो। शैतान बहुत कुछ गलत फहमियां आपके अंदर लाया है। चुकीच्या गोष्टी शैतान आणू
सांगू शकतो. लेकिन आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहे, प्रभूची आत्मा तुम्हाला आज म्हणत आहे. लेकिन सत्य यही है कि वो हाथी उस रस्सी से 100 गुना शक्तिशाली है. हत्ती त्या रस्सीपेक्षा 10 गुना सामर्थ्य आहे. प्रियजनों, परमेश्वर का जीवित वचन भी ऐसे ही कार्य करने जा रहा है. परमेश्वर जीवित वचन सुद्धा हेच कार्य करत आहे. पिछले सालों में बहुत कुछ गलत फहमियों के कारण तेरा सफलता का दरवाजा खुलते खुलते रह गया. खूप चुकीच्या गोष्टीमुळे तुमचं यशस्वी राहणं कमी लेकिन झालं. ये साल परमेश्वर का आग तेरे ऊपर गरजने जा रहा है. आग आज तुमच्यावरती येत आहे. उस हाथी के समान परमेश्वर का वचन का शक्ति का बातें तेरे कानों पे आएगा. बेटा, वो झूठ था कि रस्सी ताकतवर है. बेटी, वो झूठ था कि रस्सी ताकतवर है. उस रस्सी से 10 गुना शक्ति तेरे हाथों में पवित्र आत्मा ने तुझे दिया है. आने वाले दिनों में वो जंजीर तेरे हाथों से टूटेगा, घर से टूटेगा, बच्चों से टूटेगा. ये जीवित वचन उस जाल से तुझे बाहर लेकर आने वाला है. जिवंत वचन त्या जाळीपासून तुम्हाला बाहेर आणणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. 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 उस जानवर को यही गलत फहमी सता रही थी त्या प्राणीला हाच चुकीचा मार्ग सतवत होता. कि ये रस्सी मुझसे ताकतवर है. हा रस्सी माझ्यापेक्षा ताकदवर आहे. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे ही प्रियजनों, कुछ परिस्थिति में हम फंसे हुए रहते हैं, काही परिस्थितीमध्ये आपण फसलेलो असतो. लेकिन परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है. परमेश्वर वचन तुम्हाला स्पर्श करत प्रभु आहे. का वचन आपको छू रहा है. प्रभूचं वचन तुम्हाला स्पर्श वो करत खुदा आहे. आपको कह रहा है. तो परमेश्वर तुम्हाला म्हणत जो आहे. समाज कह रहा है वो झूठ है. समाज म्हणते खोटं आहे. उससे भी 10 गुना ज्यादा तेरे पैरों को मैं दौड़ाने वाला हूँ. तेरे दोस्त जो कह रहे हैं वो झूठ है. ते म्हणते खोटं आहे. तेरे परिवार जो श्राप दे रहे हैं वो झूठ है. तुम्हाला श्राप देणं खोटं तू आहे. किसी काम का नहीं, तुमच्या कामाचं नाही. तू गरीब ही रहेगा. गरीब राहणार. प्रभु की आत्मा कह रहे, प्रभूची आत्मा वो म्हणत रस्सी आहे. झूठ है बेटा. रस्सी खोटं तू आहे. गरीब नहीं रहेगा. ऐसा मैं तुझे बनाने वाला हूँ. तुला बनवणार आहे. हर महीना 10 गरीब तेरे घर से पेट भर कर खाने वाला. कितने लोग इस वचन को रिसीव करते? ओ रिखा रीदा संदन गडगा. इसलिए प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा? प्रभूने आपल्या वचनामध्ये काय सांगितलं आहे? मेरा वचन तुझे स्वतंत्र देता है. माझं वचन तुम्हाला स्वातंत्र्य देतं. My word gives freedom in your life. माझं वचन तुम्हाला स्वातंत्र्य देतं. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन का अध्ययन आप करना. परमेश्वराच्या वचनाचं तुम्ही अध्ययन करायचं आहे. प्रभु के वचन का अध्ययन आप करना. प्रभूच्या वचनाचं अध्ययन तुम्हाला करायचं आहे. बाइबल के वचनों में लिखा है, बायबलच्या वचनात लिहिलेलं आहे. भजन संहिता 107 के 20वें वचन में क्या लिखा है? जल्द से उस वचन को हम पढ़ेंगे. The book of Psalms chapter 107 verse 20. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसको निकालता है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वराच्या वचनाच्या आतमध्ये तुझे चंगा करने वाला शक्ति है. तुम्हाला चांगले करणारी शक्ती आहे. There is power in the word of God to heal you. परमेश्वराच्या वचनामध्ये शक्ती आहे तुम्हाला चांगलं करण्याची. हालेलुया. हालेलुया. और भी परमेश्वर के वचन में कहा गया है परमेश्वराच्या वचनामध्ये सांगितलं कि गेलं आहे. परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वराच्या वचनाच्या एक आतमध्ये अधिकार है. एक अधिकार आहे. कौन सा अधिकार? कोणता अधिकार? शैतान के सर को कुचलने वाला अधिकार. शैतानच्या डोक्याला कुचलण्याचा अधिकार. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना शुरू करो. परमेश्वर वचनाला वाचायला तुम्ही सुरुवात करा. परमेश्वर के वचन को आप बाय हार्ट करना शुरू करो. परमेश्वरच्या वचनाला पाठांतर करायला सुरुवात करा. कल उपवास प्रार्थना में मैंने एक प्रचार किया था उपवास प्रार्थनामध्ये मी प्रचार केला. दावीद राजा के बारे में. दावीद राजाच्या बद्दल. उसमें दावीद राजा के विजय का एक रहस्य पवित्र आत्मा ने मुझे दिया. दावीद राजाच्या विजयाचं एक रहस्य मी सांगितलं होतं. जिस समय उसने देखा बड़ा गोलियात उसके सामने खड़ा है, त्याच्यासमोर एक मोठा गोलियात उभा होता. उस गोलियात को देखकर दावीद बोलने लगा, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ खड़ा है. सेनाचा यहोवा माझ्या सोबत आहे. सेनाओं का यहोवा मेरे साथ खड़ा है. सेनाचा यहोवा माझ्या सोबत उभा आहे. दावीद के विजय का सबसे बड़ा खासियत क्या है मालूम है? दावीदचं विजयाचं रहस्य काय आहे? जब भी आंधियों को वो देखता था, जेव्हा वादळ तो पाहायचा.
था, He used to proclaim the word of God. He used to speak the holy word of God. वो परमेश्वर का वचन बोलता था अपने मुंह से. तो परमेश्वरचं वचन म्हणायचं आपल्या तोंडावरून. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, जब भी समय मिले, by heart the word of God. जेव्हा पण वेळ भेटेल तेव्हा परमेश्वर कभी भी समय मिले, प्रभु का वचन रटना आप शुरू करो. परमेश्वरच्या वचनाला पाठांतर करायला सुरुवात करा. हालेलुया. 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 Praise the Lord. हालेलुया. स्कूल में बहुत रट्टा मारा, शाळेमध्ये खूप रट्टा मारलेला आहे. बहुत रट्टा मारा. खूप पाठांतर केला आहे. AB स्क्वायर, ये स्क्वायर, वो स्क्वायर, पर मेरे जीवन में तो कुछ काम नहीं आया. हालेलुया. 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 Praise the Lord. हालेलुया. बहुत कुछ जो रट्टा मार जिसमें कोई आशीष नहीं, वो सब रट्टा मारना पड़ा. जर काही आशिष नाही ते सगळं काही पाठांतर केलेलं आहे. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, आज परमेश्वर की आत्मा आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं. परमेश्वरची आत्मा तुम्हाला एक जबाबदारी जब देत भी आहे. समय मिलेगा, जेव्हा सुद्धा वेळ भेटेल, बाइबल पढ़ते समय बायबल वाचताना परमेश्वर का अभिषक्त जब प्रचार करेंगे, परमेश्वर अभिषेक तुझ्या कुछ प्रचार वचन करणार. आपके दिल को छू लिया है तो काही वचन तुम्हाला स्पर्श केलं उस आहे. वचन को नोट कर उस वचन को याद करो. त्या वचनाला नोट करून तुम्ही त्या उस वचन को याद करो. त्याला पाठांतर करा. और जब भी समय मिले, जेव्हा वेळ भेटेल, गाड़ी में बैठते वक्त, गाडीमध्ये बसताना, बस में बैठते वक्त, बसमध्ये बसताना, काम के समय में कामाच्या वेळेस वो वचन को अपने मुंह से बोलना शुरू करो. त्या वचना तोंडाद्वारे वो बोलायला वचन को सुरुवात करा. अपने मुंह से बोलना शुरू त्या करो. वचनाला बोलायला तुम्ही ये सुरुवात करा. आदतें आपके जीवन में अगर आप लागू कर रहे हैं तो हे सगळे तुमच्या जीवनात तुम्ही ये लागू करणार फरवरी आहात. महीना में हा फेब्रुवारी महिना तेरे घर के गोलियत को यीशु गिराने वाला है. त्या घराच्या गोल्याचा परमेश्वर तेरे आज घर के आहे. गोलियत को यीशु गिराने वाला त्या है. घराच्या गोल्याचा परमेश्वर आज कितना भी आहे. शक्तिशाली होने दो, किती शक्तिशाली असू द्या, कितना भी तलवार उसका बड़ा होने दो, मोठा तलवार असू द्या, कितना भी हाथ उसका मजबूत होने दो, मोठा मजबूत हात असू द्या, आकाश और पृथ्वी ठल जाएंगे, आकाश आणि पृथ्वी काढून यीशु टाका. का वचन फलेगा नहीं. ईसाचं वचन कधी टळणार Yes, नाही. प्रियजनों, start by hearing the word of God. परमेश्वरच्या वचनाला पाठांतर ओ, करायला ये सुरुवात करा. साधारण बात नहीं है. ही साधारण गोष्ट ये नाही आहे. साधारण बात नहीं है. साधारण गोष्ट नाही आज आहे. एल्विन पास्टर कुछ गोलियात को तेरे घर से गिराना चाहते हैं. काय बोलला तुझ्या कुछ घरात बड़ी पाठवतो. शक्तियों को तेरे घर से गिराना चाहते हैं. बड्या शक्तीला काही वो पाठवतो. शक्तियों को तू गिराना है तो त्या शक्तीला पाडवायचं असेल तर प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर वचनाला मनाला हालेलुया. हालेलुया. किसी मदद के लिए किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं. कोणत्या मनुष्यासमोर हात फैलवण्याची गरज नाही. किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं. कोणाच्या समोर झुकण्याची गरज नाही. परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे, चमत्कार तेरे जबान पर मैं तैयार किया है. आमेन. चमत्कार तेरे जीभ पे मैं तैयार किया है. मिरेकल तेरे जीभ पे मैं तैयार किया है. तू मेरा वचन बोलना शुरू कर. सुरुवात कर. तू मेरा जीवित वचन बोलना शुरू कर. कोणतं वचन बोलायला आने सुरुवात वाले कर. दिनों में राजा, येणाऱ्या ये दिवसामध्ये वचन सुनने के बाद वचन ऐकल्यानंतर कुछ प्रिय परिवार काही कुटुंब कुछ वचन को याद करने वाले हैं. वचनाला पाठांतर कुछ करणारे, वचन को याद करने वाले हैं. पाठांतर तू करणारे, ऑफिस में बोलो, ऑफिसमध्ये म्हणा, तेरे मिनिस्ट्री में तू बोलो, मिनिस्ट्रीमध्ये म्हणा, तेरे बिजनेस में तू बोलो. ये फरवरी महीना से लेकर फेब्रुवारी महिन्यापासून दिसंबर महीना तक डिसेंबर महिन्यापर्यंत कुछ गोलियात को मेरा यीशु गिराने वाला है. काय बोलले तर परमेश्वर पाडवणार ओ आहे. रबा शथना गडगा रिधना, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. इस प्रियजनों, कुछ गोलियात को प्रभु गिराएगा. काय बोलले तर प्रभू आज पाडवणार आहे. कुछ गोलियात की शक्तियों को प्रभु गिराएगा. बोलायच्या शक्तीला आज प्रभू कुछ पाडवणार गोलियात आहे. के बंधनों को प्रभु गिराएगा. बोलायच्या बंधनाला आज प्रभू तोडणार आहे. दावीद राजा के समय गोलियात एक इंसान था, दाविदाच्या समोर गोलियात एक मनुष्य होता. लेकिन पौलुस ने एफिसियों के पत्री में कहा, पौलुसने एफेसीच्या पत्रीमध्ये सांगितलं अभी आहे के जमाने में एक इंसान बनकर गोलियात नहीं आएगा. माणूस बनून गोलियात नाही येणार उस आहे. वचन को हम पढ़ेंगे, एफिसियों के पत्री उसके 6 के 12वें वचन को हम पढ़ेंगे. क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। हमारा लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं। आपली लढाई कोणती लहू आणि मांसाने नाही आहे। उसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? पवित्र आत्मा कभी भी आपको परमिशन नहीं देंगे कि आप किसी इंसान से झगड़ा करो। कोणत्या मनुष्यापासून झगडा करायचा परमेश्वर पवित्र आत्मा ये बात आप हमेशा याद रखें। हे नेहमी लक्षात ठेवा। अगर आप जानबूझकर अपने बच्चे से झगड़ा कर रहे हैं, तुमच्या मुलांपासून तुम्ही भांडण करत आहात, जानबूझकर आपके पति से आप झगड़ा कर रहे हैं, तुमच्या नवऱ्यासोबत तुम्ही भांडण करत आहात, याद रखना आप प्रभु यीशु के दिल को दुखी पहुंचा रहे हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हृदयाला तुम्ही दुःख करत आहे। यस प्रियजनों, हाँ प्रिय इसलिए सन्तानो, पौलुस ने एक रेवलेशन दिया कलीसिया के लोगों को। पौलुस ने एक प्रकटीकरण दिले। पौलुस ने कहा याद रखना हमारा लड़ाई किसी इंसान के बीच में नहीं है, आपली लढाई कोणत्या मनुष्यासोबत हमारा लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। अंधकारच्या शक्तीपासून आपली लढाई आहे। हमारा लड़ाई दुष्टात्मा की शक्तियों के साथ है। दुष्ट आत्म्याच्या शक्तीपासून आपली लढाई आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं इधर प्रचार कर रहा हूँ, आज मी ते प्रचार करत आहोत। लेकिन मैं आपसे कह दूं प्रियजनों, एक समय ऐसा था मुझे प्रभु का सेवा से नफरत था। एक वेळ असं तुझ्या प्रभूच्या सेवेपासून नफरत होतं। मैं अपने पिता से बोलता था मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा। वडिलांना मी नेहमी म्हणायचं मी प्रचार नाही करणार। मैं जब स्कूल टाइम में था, कुछ चर्च प्रोग्राम होता था, पापा मुझे बोलते थे कुछ मैसेज तुम बोलो, मैं बोलता था मैं सेवा नहीं करूंगा। मी सेवकाई नाही करणार असं मी नेहमी म्हणायचो। उसका एक कारण था, त्याचं एक कारण क्योंकि होतं। मेरे जन्म से ही मैंने बहुत दर्द तकलीफ मेरे माँ बाप के जीवन में देखा। खूप त्रास मी आई वडिलांच्या जीवनात पाहिलेला आहे। प्रियजनों, जब यूपी बिहार में हम सेवा करते थे, जेव्हा यूपी बिहारमध्ये सेवकाई करायचे, उस समय गांव में सेवा करना बहुत जानलेवा होता था। त्या गावामध्ये सेवकाई करणं खूप जानलेवा असायचं। अचानक हथियार लेकर बड़ा बड़ा भीड़ आता था। मोठी हथियार घेऊन लोक यायचे। मैं आपसे कह दूं, मैं और मेरा मम्मी, हम दोनों को लेकर हमारे पापा सोफे के नीचे लेटकर छुपे हुए रहते थे। सोफ्याच्या मागे आम्ही लपून बसायचो। हमारे कलीसिया के लोग उनके साथ वार्तालाप करते थे। कलिशीचे लोक त्यांच्यासोबत बोलायचे। पुलिस आकर मैटर सॉल्व करता था, पोलीस येऊन ते सगळं काही सॉल्व करायचे। और मैं, हमारा पूरा परिवार, हम लोग बिस्तर के नीचे लेट के ऐसे छुपे रहते थे। सोफ्याच्या पाठी आम्ही लपून राहायचो। क्योंकि अगर हमको देख लिया तुरंत हमारा मौत हो जाएगा। जर त्यांनी आम्हाला पाहिलं तर आमचा मृत्यू होईल लगेच। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारा दुख दर्द में देखा। खूप दुःख आणि त्रास पाहिलेला आहे। प्रियजनों, आज ये बड़ा भवन आप देखते हैं, आज मोठा भवन तुम्ही पाहता। आज एक अच्छा एसी आप देखते हैं, एक चांगला एसी तुम्ही पाहता। लेकिन प्रियजनों, इस स्थान को पाने के लिए बहुत खून हमारा बहाना पड़ा। खूप रक्त व्हायला लागलं या सगळ्यांसाठी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत खून पसीना त्यागने के बाद ही आज इस स्थान पर परमेश्वर ने मुझे लेकर आया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं सालों साल दर्द तकलीफ देखता रहा। वर्षानुवर्ष तो त्रास पाहिलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। जब राजस्थान में सेवा कर रहे थे मेरे पिता, जब राजस्थान मध्ये पप्पाची सेवकाई करत होते, बहुत बार ऐसा हो गया कि हम लोग बाहर किसी मीटिंग के बाद घर आते थे तो हमारा अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ होता था। मीटिंग वरून घरी आल्यानंतर पाहिलं तर कपाट, हमारे घर के पंखे चोरी हो जाते थे। पंखे चोरीला गेले असायचे। घर में लाइट को तोड़ दिया जाता था। घरातल्या लाईटला तोडलं गेलं यानी असायचं। मसीह विरोधी कुछ गुंडे मवालियों को भेजते थे गुंडे मवाली लोकांना ते कि पाठवायचे। इनके कपड़ों को जला दो, धन संपत्ति को चोरी करो, ताकि ये जगह छोड़कर चले जाए। त्याच्या धनसंपत्तीला चोरी करत आहे, कारण इथून ते निघून जायला मेरे पाहिजे। पिता मुझे कहते थे, बेटा तू दुखी नहीं होना, वडील नेहमी म्हणायचे दुखी नका कम से होऊ। कम खड़े रहने का शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें वयाची दिया। ताकद परमेश्वर ने आपल्याला दिलेली आहे। हमारा शरीर सही सलामत है तो दुखी नहीं होना। आपलं शरीर सही सलामत आहे त्यासाठी दुखी नका लेकिन होऊ। मैं उस समय 12 साल 13 साल का था। त्यावेळेस 12-13 वर्षाचा मी मैंने होतो। उस दिन मन में ठान ले लिया, मैं प्रभु का सेवा नहीं करूंगा। त्यावेळेस मी विचार केला प्रभूची सेवा नाही इतना करणार। बदनामी कौन सहेगा, एवढी बदनामी कोण सहन इतना करणार? दुख कौन सहेगा। एवढं दुःख कोण सहन करणार? हालेलुया। हालेलुया। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, जेव्हा मी 12वी मध्ये होतो, मेरे पिता मुझे बोल रहे थे, तेरे जीवन में एक कॉलिंग है एल्विन, तुमच्या जीवनामध्ये एक कॉलिंग असं परमेश्वर तेरे जीवन में एक बुलाहट है, तुमच्या जीवनामध्ये एक बुलावट असं त्यांनी तू सांगितलं। प्रभु के सेवा के लिए चुना गया है। परमेश्वरच्या सेवेसाठी तुम्ही निवडले गेले मैंने असं कहा सांगितलं। मैं सेवा नहीं करूंगा। त्यांनी सांगितलं मी सेवा नाही करणार।
उस समय मेरे दादाजी के छोटे भाई के बेटे, दादाच्या लहान मुलाचा मुलगा उनका सिंगापुर में कुछ तो एयरलाइंस के साथ एक अच्छा जॉब था, एअरलाइन्स मध्ये एक चांगला जॉब होता. तो मुझे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला मला एक चांगली संधी कि भेटली. कुछ कोर्स कर एयरलाइंस में एक अच्छा जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा था. काही कोर्स करून त्या संधी मला भेटली होती जॉब करण्याची. मैं बहुत तैयार था उस कोर्स में जाने के लिए, मी खूप तयार होतो त्या कोर्स मध्ये जाण्यासाठी. लेकिन उस समय में मैं देखता था कई महीनों से जब मैं सोया रहता था तो मैं देखता था कि मेरे पाँव में कुछ पानी जैसा बूंद गिर रहा है, कोई मेरे पाँव को पकड़ा है. कोणी माझ्या पायाला पकडले असं मला झोपताना वाटायचं. मैं जब रात को सो के उठता था मैं देखता था मेरा मम्मी मेरे पाँव को पकड़कर रो रो कर प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मेरे बेटे के जीवन को तो बदल दे. मम्मीची पायाला पकडून प्रार्थना करत असायची. मेरे बेटे को तू बुला मेरे खुदा. माझ्या मुलाला तू बोलव असं करून मैं वो देखता था, मैं फिर सो जाता था मी ते पाहायचो आणि परत झोपून क्योंकि जायचो. शैतानिक शक्ति मेरे अंदर कुछ गलत फहमी डाला, नफरत डाला. शैतानी शक्तीने काही नफरत आतमध्ये टाकलं होतं. लेकिन एक दिन एक 15-20 दिन का उपवास प्रार्थना का आयोजन था. 15-20 दिवसाचा उपवास प्रार्थना होती. प्रियजनों, उस दिन जब आराधना चल रही थी, त्यावेळी जेव्हा आराधना चालू होती, सुबह 10 बजे मेरा आंख बंद हुआ. सकाळी 10 वाजता माझे डोळे बंद मैं झाले. कूदने लगा, अन्य भाषा बोलकर आत्मा से भरने लगा और मेरा आंखें 12:30 बजे खुले. मग आराधनामध्ये मी भरून गेलो आणि माझे डोळे 12:30 मुझे ऐसा लगा वो 2 घंटा 3 घंटा का समय शायद 3 सेकंड जैसा गुजर गया. त्या 3 तासाचा वेळ 3 सेकंदामध्ये निघून गेला असं वो वाटलं. आराधना के समय में प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मेरी माँ मेरा पाँव पकड़कर रोती है, आपका क्या इच्छा है. माझी आई पाय पकडून रडत असते, तुमची काय इच्छा असते? लेकिन जब ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था, तो अचानक परमेश्वर का आवाज मेरे कानों तले आया. परमेश्वरचा आवाज माझ्या कानात आलं. मैंने अपने राज्य के लिए तुझे चुना है, माझ्या राज्यासाठी मी तुला निवडला आहे. मेरे सेवा के अलावा तू कुछ भी काम करो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा. सेवेच्या अलावा कोणतं काम करणार तर मी तुला बर्बाद करेन. परमेश्वर मुझे क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर मला काय म्हणतो? मेरे सेवा के अलावा सेवाच्या व्यतिरिक्त तू किसी भी काम में जाएगा, कोणत्याही कार्यामध्ये तुम्ही जाणार, शैतान के पहले मैं पहुंच जाऊंगा तुझे बर्बाद करने के लिए. शैतानच्या अगोदर मी पोहोचणार तुम्हाला बर्बाद मैं करण्यासाठी. डरने लगा, मी घाबरलो, मैं पश्चाताप करने लगा. मी पश्चाताप करायला लागलो. हालेलुया. हालेलुया. और प्रभु की आत्मा ने मुझे दृष्टि दिखाया प्रभूच्या आत्म्याने दृष्टी दाखवली कि एयरलाइन मैनेजमेंट का एक फॉर्म लेटर मेरे सामने है. मॅनेजमेंटचं ते लेटर फॉर्म माझ्या समोर और होतं. मैंने देखा एक और लेटर मेरे सामने किसी ने रखा, वो केरला के बाइबल कॉलेज का लेटर है. केरळच्या बायबल कॉलेजचं एक लेटर अजून आणखीन एक होतं. मैं घर जाकर वो एयरलाइन का फॉर्म फाड़ दिया और मैंने दूसरा लेटर ले लिया. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे मैं परमेश्वर की सेवा में चला गया. असं परमेश्वर सेवकामध्ये मी आलो. आज प्रियजनों, परमेश्वर ने इस अनुग्रह से, इस कृपा से आज आपके सामने मुझे खड़ा किया है. परमेश्वराने अनुग्रह आणि कृपेने आज इथे समोर एक समय इस सब काम में शैतान ने मुझे विरोध करके रखा था, शैताने मला विरोध करून ठेवलं होतं. लेकिन आज प्रभु ने मुझे इस काबिल बनाया है. प्रभूने या काबिल मला आज बनवलं आहे. इसलिए प्रियजनों, आपके परिस्थितियों में आप दुखी नहीं होना. त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही दुःखी नका होऊ. परमेश्वर जिंदा खुदा है. परमेश्वर जिवंत जो परमेश्वर वादा आहे. ये साल प्रभु तेरे लिए तैयार किया है वो पूरा होने जा रहा है. 100 दीवार क्यों ना खड़े हो जाए, बरोबर बिंदू असू द्या. 10,000 दीवार क्यों ना खड़े हो जाए, राइट टाइम आने पर एक ही वार में वो 100 दीवारों को तोड़कर वादे की ओर यहोवा तेरे पैरों को पहुंचाएगा, तेरे परिवार को पहुंचाने वाला. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे. परमेश्वर आपला वायदा पूर्ण करतील. परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे. परमेश्वर आपला वायदा पूर्ण करतील. हालेलुया. 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 ये सामर्थ्य परमेश्वर के जीवित वचन ने मुझे दिया है. हा सामर्थ्य परमेश्वर वचनाने दिलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
प्रियजनों, आज ये वचन सुनते समय आज हे वचन ऐकताना आप याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी आपको दिया। तुम्ही लक्षात ठेवा, येशू ख्रिस्ताने एक जबाबदारी आपल्याला दिलेली आहे। हमारे इस फरवरी महीने में 3 दिन का थीम है रन टू विन, यानी परमेश्वर तुझे दौड़ाएगा, तुझे विजय की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर तुम्हाला त्यावर एक विजयाकडे घेऊन जाण्यासाठी। लेकिन प्रियजनों, आपको वो दौड़ अच्छा करना है, वो विजय की ओर पहुंचना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी आपको दिया। त्या विजयाकडे जायचं असेल तर परमेश्वराने उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 12 के 47 और 48 के वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 47 एंड 48। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, ज्या वचन आम्ही वाचत होतो, इस वचन के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी हमें दिया। प्रभु येशू ख्रिस्ताने एक जबाबदारी आपल्याला दिलेली आहे, यावरनं माहिती वो पडतं। जिम्मेदारी क्या है? ती जबाबदारी काय आहे? A responsibility ती जबाबदारी to listen the word of God. परमेश्वराच्या वचनाला ऐकण्याची। हालेलुया। हालेलुया। यानी कौन सा जिम्मेदारी? कोणती जबाबदारी? कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने शरीर को तैयार करो। परमेश्वर वचनाला ऐकायला तुम्ही स्वतःला तैयार करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये आराधना सभा में आराधना सभामध्ये दुख, तकलीफ, तनाव का चैलेंजेस आपके जीवन में होगा, दुःख आणि त्रास तुमच्या जीवनात असेल, लेकिन आज इस वचन के द्वारा आज या वचनाद्वारे परमेश्वर की आत्मा ने आपको एक जिम्मेदारी दिया है। परमेश्वर आत्म्याने एक जबाबदारी वो दिलेली आहे। जिम्मेदारी क्या है? ती जबाबदारी काय आहे? जब भी कुछ वचन का सेवकाई चले, जेव्हा पण परमेश्वर वचनाची सेवकाई चालणार, उस वचन के सेवकाई शुरू होने के पहले प्रभु के घर में आकर तुझे बैठना है। प्रभूच्या घरामध्ये येऊन तुम्हाला बसायचं आहे। सेवकाई प्रभु के घर में आकर बैठकर परमेश्वर का जीवित वचन तुझे सुनना है। प्रभूचं जीवित वचन तुम्हाला ऐकायचं आहे। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, जेव्हा वचन मी वाचत होतो, यूहन्ना उसका 12 का 47 48, योहन्ना 12:47 परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और कहा, परमेश्वर आत्म्याने स्पर्श केला आणि सांगितलं, एल्विन, मैंने एक जिम्मेदारी मेरे बच्चों को दिया है। एक जबाबदारी माझ्या मुलांना मी दिलेली वो आहे। जिम्मेदारी क्या है? ती जबाबदारी काय आहे? मैं जानता हूँ परेशानियां हैं, मला माहिती आहे, त्रास आहे, रुकावट है, थांबवणूक आहे, लेकिन स्वर्ग तुझे जिम्मेदारी दे रहे। स्वर्ग तुम्हाला जबाबदारी देत जब आहे। परमेश्वर का प्रचार, वचन का प्रचार होगा, परमेश्वर वचनाचा जेव्हा प्रचार होणार, अपना पूरा ध्यान उस वचन को सुनने के लिए लगाना। तुमचं पूर्ण ध्यान त्या परमेश्वर वचनाला ऐकायला लावा। जितने भी यूथ लोग हैं, सुन लो, जेवढे तरुण मुलं आहेत ते ऐका। वरना इंस्टा सब कंपनी बंद करा देगा पवित्र आत्मा। बहुत मजा, मैं देखता हूँ कुछ यूथ लोग वचन के समय स्नैपचैट शुरू करते, वचनाच्या वेळेस काही युथ लोक स्नॅपचॅट उघडतात, व्हाट्सएप खोलते। व्हॉट्सअप उघडतात। आपको लगता होगा पास्टर जी आपको देख नहीं रहे, पास्टर तुम्हाला पाहत नाही असं तुम्हाला वाटत असेल, सब दिखता है। सगळं काही दिसतं। पीछे देखो, तेरे ऊपर नजर रखने के लिए 10 जासूसों को मैं तैयार किया है। यस, अच्छा मिनिस्ट्री, बड़ा मिनिस्ट्री चलाना है, सेवकाई तुम्हाला चालवायची असेल तर पास्टर रवि कुछ जासूसों को रेडी करना पड़ेगा। काही जास्त लोकांना तुम्हाला रेडी करावं लागेल। आप कभी भी पूरे विश्वास में लोगों को नहीं छोड़ना। विश्वासाने लोकांना तुम्ही सोडू नका। हालेलुया। हालेलुया। संकेंदु लीडर होगा, संकेतू लीडर असणार, उसके पीछे भी कुछ जासूस में रेडी किया है। त्याच्या पाठी काही जासूसने तयार केलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि वो जो लीडरशिप में उसका जो जीवन है, उसका जो लाइफ है, उसका जो झलक है, वो और भी चमकना चाहिए हर दिन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए प्यारे लोगों, आप याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, आपका आशीष का शुरुआत किधर से है? तुमच्या आशीषची सुरुवात कुठून आहे? अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप तैयार करो। तुमच्या कानाला परमेश्वर
परमच्या वचन ऐकायला सुरुवात करा. आप ऐसे नहीं सोचना अरे यार अभी आराधना होगा फिर 1 घंटा वचन सुनना पड़ेगा. आता आराधना होणार 1 तास वचन ऐकायला असा विचार नका करू. आप ऐसे नहीं सोचना शायद अगर जल्दी काउंसलिंग हो जाए तो मैं घर पे चले जाऊं. लवकर काउन्सिलिंग झालं तर मी लगेच घरी जाणार असा विचार नका करू. परमेश्वर प्रभु का जीवित वचन आपसे क्या कह रहे हैं? प्रभूचं जिवंत वचन आज काय म्हणत आहे? तुझे आशीष पाना है तो तुला आशीष पाहिजे असेल तर अपने मन को शांत कर तुमच्या मनाला शांत करू. अपने मन को धीन कर तुमच्या मनाला दीन करू. जब वचन का सेवकाई होगा तो या वचनाची सेवकाई होणार. अच्छा मन लेकर इधर बैठकर तू प्रभु का वचन सुनो. चांगलं मन घेऊन परमच्या वचनात तुम्ही ऐका. हालेलुया. हालेलुया. मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग डायरी लेकर आते हैं, काही लोक डायरी घेऊन येतात, आम्ही कुछ आनंद लोग करतो. एक एक वचन नोट करते हैं. एक वचन ते लिहितात. मैं आपसे कह दूं आप प्रभु यीशु मसीह के दिल को बहुत खुश कर रहे हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हृदयाला तुम्ही प्रसन्न करत आहात. इंसान का मन दुखी हो जाए चलेगा, मनुष्याचं मन दुखी झालं चालेल, लेकिन यीशु के मन को खुशी करेगा तो येशूच्या मनाला खुशी करणार तेरे तर बैंक में कुछ ना हो तो भी एक घर ये साल प्रभु तुझे देने वाला है. ये प्रभु का आशीष है, ये मैं नहीं कह रहा हे हूँ. प्रभूचा आशीर्वाद आहे. पौलुस ने कहा है तू प्रभु के मन को खुश करो, प्रभूच्या मनात तुम्ही प्रसन्न तेरे करा. कल्पना से ज्यादा वो खुदा तुझे उठाने वाला है. परमेश्वर जास्त परमेश्वर तुम्हाला जितना उचलणार आहे. तेरा सोच होगा, तुमचा विचार असेल, जितना तेरा सीमा होगा, सीमा असेल, उससे भी 10,000 गुना वो खुदा तेरे परिवार को इस मुंबई नगरी में खड़ा कर देने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपली जबाबदारी काय आहे? जब भी वचन का सेवा चले ज्या वचनाची सेवकाई होणार, इधर उधर देखना नहीं, इथे तिथे नका पाहू. वचन अच्छे से सुनो, वचन ध्यान लावून ऐका. वचन अच्छे से सुनो, लक्षपूर्वक तुम्ही वचन वचन ऐका. अच्छे से सुनो. वचन चांगल्या रीतीने ऐका. ये एक जिम्मेदारी है जो प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहे हैं. ही एक जबाबदारी येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला दिलेली आहे. बोर्ड एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम आले, बुक को हाथ नहीं लगाया, पुस्तकला हात नाही लावलं, कह रहे पवित्र आत्मा संभालेंगे जैसा एल्विन पास्टर बोला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रियजनों जिस तरह बोर्ड एग्जाम के पहले हमें कुछ पोर्शन कवर करना पड़ता है, बोर्ड एग्जामच्या अगोदर काही पोर्शन आपल्याला कव्हर करावं उसी लागतं. तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ जिम्मेदारी हमें दिया है. येशू ख्रिस्ताने एक जबाबदारी आपल्याला दिलेली आहे. बहुत सारा जिम्मेदारी. खूप जबाबदारी दिलेल्या आहे. लेकिन प्रियजनों विजय की ओर एक दौड़ आपको लगाना है तो विजयाच्या वेळी तुम्हाला धावायचं असेल तर प्रभु ये यूहन्ना के वचनों से कह रहे सबसे पहले मेरे वचन को तू अच्छे से सुनना शुरू कर. माझ्या वचनाला सर्वप्रथम ऐकायला सुरुवात करा. हालेलुया. हालेलुया. बहुत लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी वो सिनेमा देखेगा तो नींद नहीं आता, मूवी पाहताना झोप नाही असं लोक म्हणतात, बाहर घूमेगा तो नींद नहीं आता, बाहेर फिरणार तर झोप लेकिन नाही. प्रभु के वचन के समय नींद आता है. प्रभूच्या वचनाच्या वेळेस झोप येते. प्रभु का वचन का सेवा चलेगा तो इधर उधर का फालतू फोन आता है. वचनाची सेवा काही चालताना फालतू फोन येत असतात. प्रियजनों इसके पीछे शैतानिक शक्ति, त्याच्या पाठी शैतानिक शक्ती क्योंकि आहे. शैतान को पता है ये जीवित वचन अगर इसके अंदर चला गया तो हा जीवित वचन तुमच्या आतमध्ये गेला तर 10 पीढ़ियों का श्राप ये खुद तोड़ने जा रहा है. हा क्रियाचा शाप स्वतः तोडणार कुछ आहे. खानदानी श्राप का जंजीर ये खुद ही अपने हाथों से तोड़ने जा रहा है. शाप स्वतः तोडणार आहे. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों जब प्रभु का वचन प्रचार होगा जेव्हा प्रभूच्या वचनाचा प्रचार होणार, अपना पूरा ध्यान प्रभु के वचन में आप लगाना. पूर्ण ध्यान परमेश्वरच्या वचनाकडे तुम्ही लावा. यस. इस वचन के द्वारा प्रभु का मतलब यही है कि खुदा की नजर आपके ऊपर मौजूद है. परमेश्वरची नजर तुमच्यावरती आहे. यानी जब वचन का सेवा चलेगा तो या वचनाची सेवकाई होणार, परमेश्वर कुछ आशीषों को लेकर तैयार है परमेश्वर काही आशीर्वादाला घेऊन तयार आहे. और वो खुदा वो आशीष तब रिलीज करेंगे ते आशीष तेव्हा रिलीज करणार जब आप पूरे मन से प्रभु का वचन सुनेंगे. जब पूर्ण मनाने तुम्ही परमेश्वरचं वचन ऐकणार. लेकिन अक्सर रुकावट किधर हो जाता है? नेहमी थांबवणूक कुठे प्रभु होते? का वचन का सुनने का बारी आएगा तो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, हमारा मन इधर उधर हो जाता है. वचन ऐकण्याच्या वेळेस आपलं मन इथे तिथे भटकलं जातं. मेरे बचपन से ही मेरे पिता हमेशा मुझे इस बात के लिए बहुत डांटते थे कि मेरे बेटे जब भी प्रभु का जीवित वचन का प्रचार हो वो तेरा ध्यान
एकदम स्थिर होना चाहिए प्रभु के वचन प्रभूचं के। वचन जेव्हा वाटलं जातं तेव्हा तुमचं मन स्थिर असलं पाहिजे. मैं सोचता था क्यों ऐसा मेरे पिता कह रहे हैं, का असे वडील म्हणत असं मी विचार लेकिन करायचो. आज जब भी परमेश्वर ने इतना आशीष हमारे सेवकाई में लाया, मुझे मालूम पड़ा जो बीज में पहले बोया उसका फल प्रभु देना शुरू कर दिया, उसका फल प्रभु देना शुरू कर दिया। त्याचं फळ परमेश्वर त्याला सुरुवात केली आहे. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, बाइबल के वचनों में लिखा है, बायबलच्या वचनात लिहिलेलं आहे क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली टू द वर्ड ऑफ गॉड। बड़े ही ध्यान से मेरे वचन को तू सुनो। मध्ये लक्षपूर्वक त्या वचनाला ऐकत येशू ख्रिस्ताने का म्हटलं आहे. जितने भी यूथ लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, जेवढे पण तरुण तिथे उभे आहेत, संकेत दो, कोई जवान बच्चा मोबाइल यूज करेगा, बेटा ऐसा चिमटी मारना, रूह अफ़ज़ा निकलना चाहिए शरीर से, क्योंकि सुधर जाएगा तो प्रभु तुझे ब्लेसिंग दे। हालेलुया। जितने भी बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, जेवढे पण मोठे लीडर्स तिथे आहेत, कोई व्यक्ति अगर ध्यान नहीं दे रहा है, कोणता व्यक्ती ध्यान नसेल देत असेल, आप एक जिम्मेदारी उठाओ कि प्रभु का वचन हमें अच्छे से सुनना है, प्रभूचं वचन नेहमी ऐकायचं आहे. जबाब तभी वो खुदा हमारे जीवन में आशीष करेगा। तो परमेश्वर आपल्या जीवनात आशीर्वादित देईल. जब प्रभु का आशीष आ रहा है, हम मोबाइल फोन लेके चालू है, जेव्हा प्रभूचा आशीष येत आहे तेव्हा आपण मोबाईल फोन घेऊन वापर करत आहोत. त्याचा तूफान आ गया जीवन में, वादळ वारा आला जीवनात, हम बोल रहे प्रभु आप रास्ता खोलो, प्रभु बोल रहे 1 मिनट मेरा एक वीडियो अपलोड होने दो, फिर मैं तेरे जीवन में आशीष लेकर आऊंगा। ये सही से ही होने वाला है। हम बराबर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर भी हमारे जीवन में उतना ध्यान नहीं देंगे। आपण लक्षपूर्वक ध्यान नाही दिलं तर परमेश्वर सुद्धा ध्यान नाही देणार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा मेरे बच्चों मेरे पास आओ, येशू ख्रिस्ताने नेहमी मेरे म्हटले करीब आओ। माझ्या जवळ तुम्ही उस या. खुदा ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मागा तुम्ही त्याला देईल. यानी तुम्हें मेरे पास आकर मांगना होगा। माझ्या जवळ तुम्हाला तुम्हारा मागायचं आहे. मेरा वचन सुनकर तुम्हें कुछ ढूंढना होगा, वचन ऐकून तुम्हाला काही शोधायचं असेल, तभी वो खुदा का बढ़ोतरी हमारे जीवन में आना शुरू हो त्या जाए। परमेश्वर वाढत तुमच्या जीवनात यायला सुरुवात होईल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक बार एक पास्टर दुकान में गए बाल काटने के लिए। एक पास्टर दुकानमध्ये गेले केस कापण्यासाठी. बाल काटने वाले व्यक्ति ने कहा पास्टर जी यीशु नहीं होते दुनिया में। नावाने सांगितलं की येशू ख्रिस्त नाही असत दुनियामध्ये. पास्टर जी घबरा गए। पास्टर घाबरले गेले. उसने कहा यीशु होते तो बलात्कार नहीं होता, येशू असते तर बलात्कार नसते झाले, भूकंप नहीं होता, भूकंप नसते झाले, बम ब्लास्ट नहीं होता, बॉम्ब ब्लास्ट नसते झाले, चोरी गंदगी नहीं होता। चोरी आणि घाणीचे प्रकार नसते झाले. वो बातें सुनते समय पास्टर जी ने देखा एक लड़का सड़क से गुजर रहा है, उसका बाल पूरा रेनबो कलर में सजा हुआ है, एक मुलगा तिथून जात होता, त्याची केस धरून एक 10 चोटी उसके सर में उसने बांधा है, लड़का है। एक चोटी पिंक कलर, एक चोटी पर्पल कलर। एक पिंक कलर आणि पर्पल कलर तरी. पास्टर जी ने कहा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाके उसका बाल काट के आ, माझं तोंड काय त्याचे केस तू काप, जा उसका गर्दन पकड़ और बाल काट के आ। त्याचे केस कापून टाक. वो बार्बर वाले ने कहा अरे पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं, तर आम्ही म्हटलं तुम्ही काय म्हणत आहात. मैं बाल काटेगा वो मेरा गला काटेगा। मी जर त्याचे केस कापले तर माझा गळा कापेल. उसने अपने मर्जी से वो बाल को डिजाइन किया है। त्याच्या मर्जीने त्याने केसांना असं बांधलं आहे. अगर उसे वो बाल अच्छे से काटना है उसे मेरे पास आना पड़ेगा। चांगल्या प्रकारे कापायचं असेल तर माझ्याकडे यावं पास्टर ने लागेल. कहा यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हेच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. ईश्वर के द्वारा इधर गंदगी नहीं फैला। ईश्वरच्या द्वारे गंदगी इथे जिस तरह उस जवान लड़के ने अपने मर्जी से वो बाल को अतरंगी तरीके से उगाया, मनुष्य अपनी इच्छा से गंदगी करता है, उसमें परमेश्वर को कोसने का जरूरत नहीं। परमेश्वरला कोसायची काही गरज नाही. लेकिन अगर उसको अपना बाल सही चाहिए, उसे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तुमको तुम्हारे सवाल का उत्तर चाहिए, तुम्हें यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, जब परमेश्वर का आराधना का समय होगा, त्या परमेश्वर आराधनाची वेळ असेल, यस मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुमच्या भल्यासाठी मी सांगत आहे.
मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वचन के सेवकाई में या जब हमारा प्रिय बच्चा अच्छा आराधना करेगा तो कुछ लोग इधर उधर देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वचनच्या सेविकाईमध्ये आराधनामध्ये काही लोक इकडे तिकडे बघतात, ते चांगलं प्यारे नाही लोगों, वाटत. मैं इस कलीसिया का एक अभिषिक्त हूँ। या कलिसियाचा मी एक अभिषिक्त आहे. प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए। प्रभूने एक जबाबदारी दिली आहे. प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है उस राज्य के लिए आपको तैयार करने के लिए। तुम्हाला तयार करण्यासाठी एक जबाबदारी दिली मुझे आहे. बुरा लगता है जब लोग आराधना नहीं करते, वाईट वाटतं जेव्हा लोक आराधना जब नाही लोग करत. इधर उधर देखते हैं। ते इकडे तिकडे पाहतात. क्यों बुरा लगता है? का असं वाईट वाटतं? बिकॉज परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है। परमेश्वरने एक जबाबदारी दिलेली आहे. हालेलुया। हालेलुया. जब कुछ लोग दुख में यीशु के पास आए, काही लोक दुःखामध्ये येशू ख्रिस्ताजवळ आले, दुख बांटने लगे, दुःख सांगायला लागितले. यीशु ने कहा तेरा दुख मुझे सुनना नहीं है। तुझं दुःख मला ऐकायचं नाही आहे. क्या तू विश्वास करता है मेरा वचन तेरे अंधकार को हटाने जा रहा है? तुम्ही विश्वास करता तुझं वचन अंधकार वही करणार मुझे आहे. सुनना है। तेच मला ऐकायचं आहे. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, कितना भी बड़ा शक्ति दुष्ट आत्मा तेरे पीछे क्यों ना हो, किती मोठी शक्ती तुमच्या आत पाठी असू द्या, 6 बजे आने के बाद 6 वाजता आल्यानंतर आपके माइंड को आराधना में रेडी करो। तुमच्या डोक्याला तुम्ही आराधनामध्ये ready 6:30 को वचन के लिए आपके आराधना में रेडी करो। 6:30 वाजता वचनासाठी तुम्ही ये तयार 1.5 घंटे की आराधना पूरे आत्मा और सच्चाई से, बिना कोई फोन के, बिना कोई टाइम पास के, पूर्ण मन परमेश्वर के सेवा के लिए आप तैयार करो। 6 महीने गिरने वाला शक्ति 6 दिन में यीशु गिराना शुरू करेगा। 6 घंटों में यीशु गिराना शुरू करेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हा परमेश्वर जिवंत वचन आहे. हमारा गलती, हमारा आशीष का रुकावट किधर से हो जाता है? आपली आशीष रुकावट कुठून चालू हम होते? परमेश्वर की आराधना में मन नहीं लगाते। परमेश्वर आराधनामध्ये आपण मन नाही लावत. इसलिए प्यारे लोगों, ये आराधना में एक आशीष है। या आराधनामध्ये एक आशीष आहे. वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए आए। धन्य आहेत ते माझ्या वचनाला ऐकायला आले मैं आहेत. आपसे कह दूं, कितना भी बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, किती मोठा त्रास असू द्या, आज शायद आपको घाई हो सकता है। आज तुम्हाला काही असेल, आप सोच रहे होंगे प्रभु जी मुझे टोकन लेने का समय नहीं है, मला टोकन घेण्याची वेळ मुझे नाही. पास्टर जी से शायद मैं मिल नहीं सकता। पास्टर आप भेटू नाही लेकिन शकत. प्रभु बोल रहे, बेटा तूने अगर मन लगाकर मेरा वचन सुन लिया है पण तो लावून जर वचन ऐकलं असेल तर मेरा हाथ तेरे ऊपर उतरने जा रहा है। आज तुझ्या उतरायला सुरुवात. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आराधना का समय होगा तो आराधनाच्या वेळेस दिल खोलकर आप आराधना करें। हृदय खोलून तुम्ही आराधना करा. दिल खोलकर आप आराधना करें। हृदय खोलून तुम्ही आराधना करा. परमेश्वर सबके लिए आए हैं। परमेश्वर सगळ्यांसाठी आलेले उस आहे. खुदा के राज में ना ही कोई इंजीनियर है, ना ही कोई मिस्त्री। काय कोणी इंजिनियर, कोणी मिस्त्री, कोणीच नाही उस आहे. खुदा के राज्य में कोई जात पात नहीं। त्या राज्यामध्ये कोणतीही जात पात नाही आहे. यीशु ने कहा है, तू पूरे दिल से मेरे पास आओ, पूर्ण हृदयाने तुम्ही माझ्याकडे या. मैं तेरे जमीन को आशीर्वाद देना शुरू मी तुम्हाला करूंगा। आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करेन. मैं तेरे जगह को ब्लेसेड बनाना शुरू करूंगा। तुम्ही तुमच्या जागेला आशीर्वादित करायला सुरुवात करेन. इसलिए प्रियजनों, आज से ये बहकाने वाला जो भी आइटम है उसको थोड़ा स्विच ऑफ करके रखो। बघा ना, त्या आयटम त्याला स्विच ऑफ करून ठेवा. आमेन। आराधना चलेगा, वचन का सेवा चलेगा। याद रखना, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर टिकी हुई है। परमेश्वरचे डोळे तुमच्यावर ते टिकून राहिलेले आहेत. प्रभु ये देख रहे हैं, क्या ये मेरे सेवा में ईमानदार है? मैं इसके सेवा में ईमानदार होना शुरू हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, दुख को सोचने वाला, आराधना करने वाला जगह नहीं है ये। दुःखाला विचार करून आराधना करण्याची जागा नाही यीशु ने आहे. हमें जिम्मेदारी दिया है। येशू ख्रिस्ताने एक जबाबदारी कौन सा दिलेली आहे. जिम्मेदारी? कोणती समय जबाबदारी? पर चर्च में आओ, वेळेवर चर्चमध्ये या. समय पर चर्च में आओ। वेळेवर चर्चवरती या. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोग वचन खत्म होने के बाद आते हैं, वचन संपल्यानंतर काही लोक येतात. फिर वो लोग बोलते हैं आशीष भी मिलता है तो मौसम्बी का छिलका ही रहता है, अंदर खाली रहता है। आशीष भेटलं तरी संत्र्याची चालत असते. ऐसे ही होएगा, असंच होणार. ऐसे ही होएगा, है ना। आराधना के बाद आएगा तो छिलका ही मिलेगा, रस शैतान लेकर चले जाएगा। हालेलुया. जिनको नौकरी है, जो बिजी है, चलो मैं समझता हूं, जे व्यस्त आहे तुमचा विचार करू शकतो. लेकिन प्यारे लोगों, अगर आप कोई भी आराधना समय पर आ सकते हैं, आप जरूर आना, कोणत्या वेळेवर तुम्ही येऊ शकता, तुम्ही या. आप जरूर आना। तुम्ही या.
ये 6 बजे की आराधना ये प्रभु दिया हुआ समय है। 6 वाजताची आराधना प्रभूने दिलेल्या इस समय में परमेश्वर सिंहासन में बैठकर हमें देखते हैं। इस समय पर वो खुदा सिंहासन में बैठकर हमारी आराधना सुनते हैं। इतना उस खुदा के मन को तू प्रसन्न करेगा। ये 2024 ग्लोरियस होने जा रहा है तेरे लिए। हालेलुया। इट विल बी अ ग्लोरियस ईयर इन योर लाइफ। इसलिए प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी, प्रभूने जी जबाबदारी दिलेली उस आहे, जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाओ। त्या जबाबदारी चांगल्या रीतीने तुम्ही निभवा। प्रभु ने कहा मेरा वचन एक बीज है। माझं वचन एक बीज आहे। ये बीज बाद में बड़े पेड़ में बदलने जा रहा है। हा बीज मोठ्या वृक्षामध्ये बदलणार क्यों? आहे। प्रभु ने कहा तू मेरे वचन को ध्यान लगा। वचनाला लक्षपूर्वक ऐका। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर काय करतो? जब शैतान तेरे मिट्टी को सड़ा देता है, शैतान तुमच्या मातीला सडवून टाकतो। परमेश्वर के वचन की सेवकाई में स्वर्गीय बीज तेरे सड़े हुए मिट्टी को आशीषित मिट्टी में बदलना शुरू करता है। मन लगाकर प्रभु के वचन को ग्रहण करो प्रियजनों। प्रभु का वचन एक बीज है। आज बीज लेकर तू जा, कल तू बड़ा पेड़ बन जाएगा। आज एक फल के लिए तू तरस रहा होगा, आने वाले दिनों में 100 टोकरी भरा हुआ फल तेरे घर के आंगने में पवित्र आत्मा तैयार कर देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन एक स्वर्गीय वचन है। परमेश्वर वचन एक स्वर्गीय वचन ये आहे। वचन किसी इंसान ने नहीं बनाया, कोणत्या मनुष्याने नाही बनवलं। ये वचन स्वर्ग से उतर कर आया है। हा वचन स्वर्गातून उतरून आलेला आहे। इसलिए इस वचन के अंदर इंसानों जैसा कमजोरी नहीं है। मनुष्यासारखा कमजोरी या वचनामध्ये नाही आहे। This word has the limitless power. This word has the limitless power. Amen. कितना भी बंधन क्यों ना हो जाए, किती मोठं बंधन असू द्या, परमेश्वर के वचन में सीमाओं को तोड़ने का शक्ति है। परमेश्वर वचनाने सीमा तोडण्याची शक्ती आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे। प्रभु या वचनाने सर्वांना आशीर्वादित करो। आइए प्रियजनों, परमेश्वर की सेवकाई हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। 2021 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान देने वाले, लहू बहाने वाले प्रभु यीशु मसीह को उस गोलगोता पहाड़ पर दफनाया, लटकाया गया। उस मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली सेवकाई, ये पवित्र मेष आज प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। हमारा जीवन अंधकार में था, हमारा जीवन बंधनों में था, योग्यता नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन रोमियो के वचन में लिखा है दलदल से यीशु ने तुझे उठाया। दलदल से यीशु ने हमें उठाया। मेरे मृत्यु का स्मरण करना ये वचन प्रभु ने हमें दिया। मेरे पवित्र लहू, मेरे पवित्र शरीर का स्मरण करना ये सेवा यीशु ने अपने शिष्य को दिया और पौलुस ने ये सेवा कलीसिया को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा।
एक नूर के समान चलूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं ब्रदर भरत, प्रभु के प्रिय बेटे सागर और प्रभु के दास रवि, आप कृपया इस प्रभु के मंच में आ जाइए। परमेश्वर की पवित्र सेवा हमारे बीच में मौजूद है। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। मेरे साथ बोलिए प्रियजनों, यीशु मैं पापी हूं, यीशु मैंने पाप किया, मेरे अंदर कमी घटी है, मैंने आपके दिल को दुखी किया प्रभु, फिर भी आपने मुझे छोड़ा नहीं, फिर भी हमेशा आपने मुझे अपनाया। यीशु राजा, तेरा प्यार पाने के लिए प्रभु हम योग्य नहीं, आपने अपने हाथों से हमें खींच लिया, अपने पवित्र प्रेम में हमें शामिल किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद। जीसस, यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली। यीशु ने कहा, ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद कर उसे तोड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु है, ये दाख रस नहीं, ये कालवरी क्रूस पर बहाया गया मेरा पवित्र लहू, मानव जाति के पापों के मोक्ष के लिए कालवरी क्रूस पर बहाया गया मेरा पवित्र लहू। इस पवित्र लहू को, इस पवित्र शरीर को स्मरण करने वाली सेवा आज हमारे बीच में मौजूद है। और मुझे विश्वास है आज हमारे प्रिय परिवार इस मेज को ग्रहण करने के बाद आज स्वर्ग उन्हें एक सामर्थ्य शक्ति से भरने वाला है, पुनरुत्थान की शक्ति से भरने वाला है, ये हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले, बपतिस्मा लिए हुए एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, ऐसी मेरी प्रिय विनती है। सबसे पहले मेरे आगे मेरे प्रिय परिवार इस मेज को ग्रहण करेंगे, उसके बाद मेरे राइट साइड में मेरे प्रिय परिवार इस मेज को ग्रहण करेंगे। यह एक पवित्र सेवा है, ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू शरीर है। मेरे प्रियजनों, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस मेज को ग्रहण करना, हंसी मजाक कर इधर उधर ध्यान देकर नहीं, बड़े ही भयपूर्ण होकर, बड़े ही पूरे मन आत्मा सच्चाई से इस मेज को हम ग्रहण करेंगे। इस पवित्र सेवा को हम शुरू करें। थैंक यू जीसस।
पहचाना पाओ। घावों में पड़ा है यीशु मेरा, देखोगे तो शोभा भी नहीं। लहू लुहाने है यीशु मेरा, देखोगे तो पहचाना पाओ। हालेलुया। घावों में पड़ा है यीशु मेरा, देखोगे कोई शोभा भी नहीं। लहू लुहाने है यीशु मेरा, बेटे हो बेटी, तुझे अपनाने को बेटे बेटी, तुझे अपनाने को। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। बेटे तू देख जरा, तेरे लिए कुर्बान हो। बेटी तू देख जरा, तेरे लिए कुर्बान हो। देखोगे देखोगे तो पहचाना पाओ। घावों में पड़ा है यीशु मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं। लहू लुहाने है यीशु मेरा, बेटे बेटी, तुझे अपनाने को। बेटे बेटी, तुझे अपनाने को। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। बेटे बेटी, तुझे अपनाने को। बेटी बेटी, तुझे अपनाने को। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। कारवानी पर तेरे लिए तड़पता है वो, आकर उसके तेरे लिए छेद गए। बेटे तू देख जरा, तेरे लिए कुर्बान है वो। बेटी तू देख जरा,
तेरे लिए कुर्बान हूँ। तुझे अपनाने को तुझे अपनाने को हमारी पर तेरे लिए तड़पता है वो आकर उसने तेरे लिए बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो। हालेलुया। इस पवित्र मेज को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया। हाथों को उठाकर प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेज में रोटी और दाखरस अभी भी बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं हमारा यीशु जल्दी बादलों में आने वाले हैं। जीसस इज कमिंग वेरी सून। वो खुदा हम धर्मी जनों को उस राज्य की ओर ले जाने वाले हैं। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर की सेवा के लिए बीज बोने का समय है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के सेवा में जो कुछ तू देगा तेरे हाथों को खुदा दुगना फलवंत करने जा रहा है। हालेलुया। जो भी हम परमेश्वर को देंगे उसका 100 गुना 1000 गुना प्रभु हमें आशीष करेंगे। गीतों को गाकर प्रभु की महिमा हम करें। हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम तालियों को बजाकर नाचते हुए झूमते हुए दान दशमांश को देकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, बुझाएंगे। प्यार तू करता है इतना हो, प्यार तू करता है इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत। आवाज को उठाकर यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक
जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी, वो तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये कितने जन के, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। Come on church, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, यहोवा। आपकी आवाज में मुझे पुकारिए इस यहोवा को, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आमीन। खुदावन के भवन में खुदावन यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महान दिन और महान समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे दास के द्वारा जो भी कुछ कहा गया है प्रभु, उस पर हम प्रभु चलने के लिए कोशिश करेगा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे वचन को अपने गले का हार, और पौल कहते हैं प्रभु इस वचन को अपने हृदय में लिख ले ताकि दिन रात इस पर मनन कर सके प्रभु। धन्यवाद देते जितने भी भाइयों और बहनों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया प्रभु, भले परमेश्वर आज इनके हाथ छोटे होंगे पर आने वाले समय में इनके हाथ बड़ी हो जाए देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये दान दशवांश के द्वारा इनके फाटकों को खोल देना परमेश्वर, जो भी अंधकार की शक्तियों ने बंद रखे परमेश्वर की धन संपत्ति को आज इनके देने के द्वारा शैतान का हाथ उनसे हट जाए यीशु के नाम में। सभा को चलाने के लिए, हम सबको लीड एंड गाइड करने के लिए, वर्शिप को ब्लेस करने के लिए, वचन के द्वारा सबको आशीष और चंगाई छुटकारा देने के लिए, और जो प्रभु गॉस्पेल संडे का पर्व में जो थीम है परमेश्वर 3 डेज का पर्व, वो रन के द्वारा हर एक जीतने वाले यीशु के नाम में कोई भी पीछे हटना नहीं, हर एक अपनी दौड़ का इनाम पाने वाले बनेंगे काबिल मानने में। यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास से प्रार्थना करते सब मिलकर कहें आमेन।